साथियों, जय हिंद सभी को। लेक्चर नंबर 4 में वन दरोगा के लिए आपका स्वागत है और डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे कोरोजन और रेंसिडिटी को, यानी कि संक्षारण और विकृत गंधिता को। इससे पहले 3 लेक्चर हम बना चुके हैं जो कि केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है। क्लास 10th के एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, अगर इच्छा है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देखें या फिर प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन लेक्चर होगा आपका आज का है। और इनका जो पीडीएफ है आप नीचे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब मैंने आपको कराई तो मैंने वहाँ पे आपको 10 टाइप की केमिकल रिएक्शन कराई थी। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है रिएक्शन का वो है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा? रेडॉक्स रिएक्शन 10th के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो डिफरेंट एलिमेंट्स का, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जबकि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इतना हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज मैं आपको यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ये बताऊंगा कि हमारी डेली लाइफ में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए, हमारी डेली लाइफ में हज़ारों इफ़ेक्ट होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। हज़ारों रिएक्शन आपको ऐसी मिलेंगी हमारे आसपास जो होती हैं और वो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। जैसे कि जो खाना, ठीक है, खाना कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है, वो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ख़राब हो जाता है। इसके अलावा लोहे पे जंग लगना, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जो कोरोजन होता है, संक्षारण, यानी जो सिल्वर की ज्वेलरी होती हैं, चांदी की जो महिलाएं ज्वेलरी पहनती हैं, वो कुछ टाइम बाद ख़राब का यानी कि काली पड़ जाती हैं, उन पे ब्लैक कलर की एक लेयर जम जाती है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो जाता है उसको भी समझेंगे। रेंसिडिटी मैंने बताया कि जो है खाने का ख़राब होना, उसमें स्मेल आना, ठीक है, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होना रेंसिडिटी कहलाती है। फोटोसिंथेसिस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो सेल होता है हमारा रिमोट में, ठीक है, रिमोट में जो सेल होता है उसके अंदर भी जो है रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। सभी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। इसी में मैं आपको संक्षारण भी बता दूंगा, रस्टिंग भी बता दूंगा। देखिए, कोरोजन क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि मेटल्स का जो मेटल्स होती हैं जनरली, इसमें वो उन मेटल्स में कोरोजन होता है जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें जनरली कोरोजन देखने को मिलता है। ठीक है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें कोरोजन देखने को नहीं मिलता। जैसे कि गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। गोल्ड प्लेटिनम में कोरोजन नहीं मिलता क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, रिएक्टिविटी कम ज़्यादा कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल ऊपर होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। या फिर जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विद्युत विभव ज़्यादा नेगेटिव होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो कम जो है रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो कोरोजन में क्या होता है, मेटल्स का एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर यानी कि वाटर तथा ऑक्सीजन की वजह से अनडिज़ायरेबल कंपाउंड में बदलने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। आसान भाषा में कहूँ कि मेटल्स जब एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो ह्यूमिडिटी होती है, जो मॉइस्चर होता है यानी वाटर जो होता है उससे, और एटमॉस्फेयर में जो कई तरह की गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन भी होता है, H2S यानी सल्फाइड भी होता है, उनके साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के बाद ये कुछ नए कंपाउंड बनाते हैं और जो नए कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग ही होती है। इसी प्रोसेस को हम संक्षारण कहते हैं। इसकी वजह से जिन पे संक्षारण होता है, कोरोजन होता है, वो धीरे धीरे वो मेटल्स ख़राब होने लगते हैं और एक ऐसा भी टाइम आता है कि वो ख़त्म ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सिल्वर
जो चांदी की ज्वेलरी होती है, जब हम उसे पहनते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित H2S के साथ रिएक्शन करता है। और हमने देखा है कि सिल्वर के ऊपर जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है, एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है। वो जो लेयर होती है वो सिल्वर सल्फाइड की होती है, Ag2S की होती है। किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की वजह से वो कोटिंग उस पर लगती है। और सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो एग्जाम में यही पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सा कंपाउंड ब्लैक कलर का होता है। तो आपको याद रखना है कि जो सिल्वर सल्फाइड है वो क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो चांदी की जो ज्वेलरी है ब्लैक होती है क्योंकि उस पर कौन सी कोटिंग जम जाती है? सिल्वर सल्फाइड की। एक और एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, होता ये कि जो आयरन मेटल होता है, जो चीज़ आयरन की बनी हुई होती है, जब हम उसे खुला छोड़ देते हैं, खुले का मतलब ये कि घर से बाहर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे उस पर हवा भी लग रही है, वो उस एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वाटर की फॉर्म में, ठीक है, वो उसके साथ रिएक्ट करता है। ये तीनों रिएक्ट करने के बाद एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है कि Fe2O3.XH2O। क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3.XH2O। ठीक है, इसका एक केमिकल नेम भी आता है, इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या कई बार आपसे पूछता है कि रस्ट का केमिकल नेम बताओ, तो क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, इसमें आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है। क्या है? एक वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसलिए इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, और फेरिक क्योंकि Fe2O3 को फेरिक बोलते हैं और ऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का? Fe2O3.XH2O। और कलर कैसा होता है रस्ट का? जनरली जो कलर रस्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जिन मेटल्स पे एक बार रस्ट लग गया तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? खराब होने लगते हैं। भारत में, पूरे विश्व में रस्टिंग की वजह से अरबों मिलियन रुपीस का, अरबों डॉलर का जो है नुकसान होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रिजेज होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। ठीक है, और उन पे जो है रस्ट लगने लगता है धीरे धीरे, तो वो ख़राब होने लगते हैं, उनकी जो एज है वो कम होने लगती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला और राम झूला पुल है, इन दोनों में से एक, उसको सरकार ने बंद कर रखा है आजकल। क्यों कर रखा है? क्योंकि वो बहुत टाइम पहले बना था। ठीक है, 1920 के आसपास शायद बना था वो। तो उस टाइम जब अंग्रेज़ों ने उसको बनाया था तो उसकी लाइफ अब कम हो गई है, कभी भी वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि वो लोहे का बना हुआ था तो उस पर रस्टिंग हो गई है। इसलिए अब उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा और फिर से उसको दोबारा से बनाया जाएगा। ठीक है, तो रस्टिंग का बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। ठीक है, अब रस्ट लगना, रस्टिंग क्या होता है? सरल भाषा में कहें, जब आयरन मेटल को लंबे टाइम तक एयर में रखा जाता है, यानी खुले में रखा जाता है, तो जो आयरन मेटल होता है वो एयर में उपस्थित मॉइस्चर यानी वाटर और उसमें उपस्थित एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है? रिएक्शन करता है और रस्ट बनाता है। ये फॉर्मूला होता है, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? रस्टिंग बनाती है, जिसकी वजह से उस आयरन मेटल के ऊपर एक जो है एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग जम जाती है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, वो जिस चीज़ पे रस्टिंग हुई है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? ख़राब और ख़त्म होने लगती है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं कि इसेंशियल कंडीशंस क्या है रस्टिंग के लिए, यानी रस्ट लगने के लिए क्या ज़रूरी है। यानी तो रस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे रस्ट तभी लग सकता है अगर वहाँ पे ऑक्सीजन है और अगर वहाँ पे क्या है? वाटर है। यानी ऑक्सीजन और वाटर रस्टिंग के लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अगर वहाँ पे दोनों में से किसी भी एक की अनुपस्थिति है तो उस वस्तु पे जंग नहीं लग सकता। एग्जाम्पल के लिए, मैं अगर निर्वात में, यानी वैकेंट निर्वात में, ठीक है, निर्वात में किसी वस्तु को रख दूं और वहाँ पे ऑक्सीजन की अब्सेंस कर लूँ और वो वहाँ पे पानी में मैं उस चीज़ को डाल दूँ और वहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दूँ, तो क्या उस पर जंग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जंग लगने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी मॉइस्चर की फॉर्म में जंग लगने के लिए एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो हम अपने जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, उनमें जो है पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो पेंट इसलिए करते हैं ताकि उस पर रस्ट ना लगे, ठीक है, देर में लगे। या आपने देखा होगा गाड़ियों में जो पेंट किया जाता है, तो पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि वहाँ पे जो
आयरन की जो चीज़ें होती हैं उन पे जंग ना लगे, ठीक है, इसी को हम रस्ट करना बोलते हैं। अब देखिए कंडीशंस फॉर कोरूजन। कोरूजन के लिए, संचारण के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर रस्टिंग। मैंने बताया कि रस्टिंग यानी कोरूजन, वैसे कोरोजन और रस्टिंग अलग अलग है। रस्टिंग आयरन के लिए यूज़ होता है, कोरोजन सभी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है कोरोजन के लिए, H2O का जरूरी है। हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मैंने अभी बताया था आपको, जो कोरोजन है, संचारण है, जनरली जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उन्हीं में संचारण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनमें संचारण देखने को नहीं मिलता। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किस में जो है कोरोजन होगा। आपको ऑप्शन दे देगा जिंक में जो है, किस में नहीं होगा, ठीक है, सिल्वर में, गोल्ड में और जो है आयरन में। आपको ऑप्शन है कि निम्न में से किस में संचारण नहीं होगा। तो जो सबसे कम रिएक्टिव है, इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन है, और जो गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। तो AU में कोरोजन नहीं होगा, बाकी सब में कोरोजन हो सकता है, बस रेट अलग अलग हो सकते हैं। इसमें कोरोजन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि कम रिएक्टिव है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कई बार इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जैसे सॉल्टी वाटर होता है, जो सी का वाटर होता है, उसमें कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियों की वजह से भी कोरोजन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यहाँ पे रस्ट के बारे में ज़्यादा बात करूंगा मैं। रस्टिंग से हम किसी भी चीज़ को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले किसी आयरन ऑब्जेक्ट को जिस पे हमें रस्टिंग से बचाना है, जिसको, उस पे हम क्या कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं बाई अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। जिससे क्या होगा कि जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपरी सरफेस पे पेंट लग जाएगी, जिससे कि जो एयर और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस मेटल की ऊपरी सरफेस पे चिपकेंगे, और ऊपरी सरफेस पे तो पेंट लगा हुआ है, जिससे कि जो आयरन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा ऑक्सीजन और H2O के, जिसकी वजह से रस्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, किसको रस्टिंग से बचा सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट को। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट को, आयरन की वस्तुओं पे हम जब जिंक की मेटल को या जिंक की सरफेस को, जिंक मेटल को डिपॉजिट करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट पे, जिंक की सतह को लगाने की प्रोसेस को ही सरल भाषा में, सपाट भाषा में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ठीक है। आयरन मेटल पे जिंक लेयर डिपॉजिट करने की प्रोसेस को ही गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील एक एलॉय होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय होता है। इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि जो ऑब्जेक्ट हैं उन पे जंग ना लगे। इसका फेमस एग्जांपल है, जो घर में जो टैप होती है ना, हमारे बाथरूम में जो टैप लगी होती हैं, सपाट भाषा में कहो तो 20 जो होती हैं ना, जिसे 20 बोलते हैं देसी भाषा में, जो टैप्स होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, हमारे किचन में जो अधिकतर सामान होता है आजकल जो आ रहा है, वो भी स्टेनलेस स्टील का होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत यूज़ होता है, तो पानी में चीज़ें रखने से उन पे जंग लगता है। तो स्टेनलेस स्टील को बना दो, उन ऑब्जेक्ट को स्टेनलेस स्टील से बना लो, तो उन पे जंग नहीं लगता, ठीक है। अब आप बात करते हैं रेंसिडिटी को थोड़ा समझते हैं। देखिए रेंसिडिटी क्या होती है, सब बार सरल भाषा में कहें तो जब फूड को, जनरली वो फूड जिनमें ऑयल और फैट होता है, ठीक है, सब नहीं, जिन फूड में ऑयल और फैट होता है, जब उनको बहुत लंबे टाइम तक ऐसे रखा जाता है तो उस फूड में जो ऑयल और फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, उस फूड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे फूड का टेस्ट और उसका स्मेल में चेंज जाती है। उस फूड का टेस्ट और उसकी स्मेल, गंध चेंज हो जाती है, और वो फिर खाने लायक नहीं रहता है। उसको खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। सरल भाषा में जो फूड है, जो खाना है, जिस फूड में फैट और ऑयल है, जब वो खाने के लायक ना रहे, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगे, तो उस प्रोसेस को हम सरल भाषा में क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। हिंदी में से विकृत गंध्यता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को हम कैसे जो है लंबे टाइम तक जो है बिना खराब हुए बचा सकते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन क्या क्या है, देखिए सबसे प्रिवेंशन यही है कि हम
जो खाना है उसका किसी तरह से ऑक्सीडेशन होने से बचाए। क्या करने से? ऑक्सीडेशन होने से बचाएं। तो ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए उस खाने में कुछ केमिकल्स को मिलाया जाता है और उन केमिकल्स को हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। यानी क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस? वो सब्सटेंस जो खाने के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है। देखिए, फूड में एंटीऑक्सीडेंट मिलाने पर इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता तथा खाना खराब नहीं होता। एक मेथड तो ये है, एक प्रोसेस तो ये है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग का। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं। वे केमिकल जो फूड का ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। बहुत फेमस है एग्जाम्पल, कई बार एग्जाम में आया है कि पूछता है कि इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है। तो BHA और BHT, जो क्लास 10 की NCERT है उसमें ये दो एग्जांपल दे रखे हैं, BHA और BHT। BHA बोले तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHA का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इनका यूज़ जनरली एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्म में किया जाता है। जो खाना एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने पकौड़ी बनाई, क्या बनाई? पकौड़ी बनाई। ठीक है, आजकल पकौड़ियों का सीज़न तो नहीं है लेकिन मान लो अब पकौड़ियों में क्योंकि ऑयल होता है, ठीक है, अब वो पकौड़ी मैंने आज बनाई, मैं चाहता हूँ कि 3-4 दिन तक चले। क्या चले? 3-4 दिन तक चले। तो अगर मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगा तो ख़राब हो जाएंगी। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उन पकौड़ियों में थोड़ा बहुत कुछ क्वांटिटी किसकी मिला दूँ? ये जो या तो मैं BHA की मिलाऊँ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन की मैं कुछ क्वांटिटी किस में मिला दूँ? उन पकौड़ी में मिला दूँ, जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो कुछ देर बाद ख़राब होंगे। ऐसा नहीं कि हमने उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया और ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होंगी। फिर तो मैं पकौड़ी बना लूँ आज और अपने बच्चों, मेरे जो बच्चे होंगे उनको बोल दूँ बेटा तुम खा लेना। ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता ये कि ख़राब जैसे उनको 10 दिन बाद होना, जैसे मान लो मैंने पकौड़ी बनाई उनको कल ख़राब होना था तो मैंने एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से वो जो है 5 दिन बाद ख़राब होंगे, उनकी लाइफ थोड़ा सा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है BHA और BHT का। एक और मेथड है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी का। फूड को क्या करना? नाइट्रोजन गैस में पैक करके रखना। ठीक है, जनरली क्या होता है कि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो अनरिएक्टिव होती है, जनरली रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, रिएक्शन कम करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? इसके पीछे रीजन है। नाइट्रोजन एटम जो है, जो नाइट्रोजन का एटम होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है उससे N2 से दिखाते हैं। किससे? N2 से। ठीक है, अब जब ये नाइट्रोजन गैस, जब नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब ऑक्सीडेशन इसका होगा तो ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ये नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा देर में टूटेगा ये। इसीलिए जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है रेंसिडिटी से बचाने के लिए। खाने को क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा खाने को रेफ्रिजरेटर में, ये तो बहुत पुराना मेथड है, आप सभी को पता होगा। हम खाने को जो है फ्रिज में इसीलिए रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, इसलिए फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, और आगे है कि फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखना। जो खाना है, आपने देखा होगा जो चिप्स होता है उससे हमेशा वो जिस पैकेट में उसको भरा जाता है उसमें हमें हवा भरी रहती है। तो हवा इसलिए भरी रहती है ताकि ना तो एयर बाहर से अंदर जाए पैकेट के, ना पैकेट से बाहर आए, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ही एंटर नहीं होगी। जब ऑक्सीजन एंटर नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाना ख़राब भी नहीं होगा। और एक और बात, फूड को जो खाना है उसको लाइट से दूर रखना चाहिए। हमने पढ़ा है कि लाइट डिकम्पोज, जब मैंने आपको कल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताई थी तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप लाइट डिकम्पोजिशन भी था। कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो लाइट के कांटेक्ट में आने पर डिकम्पोज हो जाती हैं, जैसे कि AgCl जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जब इस पर लाइट गिरती है तो ये अभी तो ये वाइट रहता है। कैसा? वाइट कलर का। जब ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही ग्रे में बदल जाता है। किस में? ग्रे में बदल जाता है ये। तो इससे भी फूड रेंसिडिटी होती है। तो लाइट से दूर रख के भी फूड ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।